हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटे स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, पूरा डिवीजन ब्रायोफाइटा यहां पर स्टडी करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। ब्रायोफाइटा शब्द का मतलब क्या है? ब्रायोन मतलब होता है मॉस और फाइटन मतलब होता है प्लांट, मॉस प्लांट। मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, मतलब आपको जमीन पे मिलेंगे। इसके पहले हमने देखा एल्गे जो थैलोफाइटा में आते थे, वो ज्यादा पानी में थे, एक्वेटिक थे, फ्रेश वाटर थे, कुछ मरीन थे, ब्रैकिश वाटर में भी मिलते थे। लेकिन अभी ब्रायोफाइटा ये लोग जमीन पे आ गए। देखो कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। जो एकदम एकदम प्रिमिटिव प्लांट्स थे, बेसिक प्लांट्स, वो पानी में बने, वहां से इवोल्यूशन होते होते अभी ये लोग जमीन पे आए। सो दीज प्लांट्स ब्रायोफाइटा दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, जहां छाव होती है, जहां मॉइस्चर होगा, पानी होगा। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बिना पानी के नहीं होता, इसलिए ये लोग सबसे ज्यादा आपको रेनी सीजन में देखेंगे। जो बच्चे जानते हैं, सुना है अपने, शेवाड़ बोलते हैं, स्लिपरी होता है, उसके ऊपर घसर के गिर सकते हो। शेवाड़ दीवार के ऊपर भी आ जाती है, तो वो क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, नाउ दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब एक सिंपल बात बताऊं, देखो इधर डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है? गैमीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मेल गैमीटोफाइट है तो मेल गैमीट यानी कि स्पर्म सेल बनाएगा एक तरीके से। यस, बिना पानी के ये स्पर्म सेल अगर मैं ड्रॉ करूं, ऐसा बनाता हूं, चलो स्पर्म सेल ऐसा, दो फ्लैजिला होता है। ये स्पर्म सेल बिना पानी के फीमेल गैमीटोफाइट तक नहीं पहुंच सकता। पानी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मतलब ये जो स्पर्म है वो एग तक कब पहुंचेगा? पानी के थ्रू, पानी के अंदर स्विमिंग करके ये जो स्पर्म है वो एग तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पानी की जरूरत होती है। जमीन पे ये लोग उगते हैं लेकिन बिना पानी के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियस प्लांट्स या फिर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। आपने ये 9th स्टैंडर्ड में भी शायद पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें आपको मैंने बता दी। इसके अलावा क्या वैरायटी दिखती है आपको? ये जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं, इनके अंदर क्या वैरायटी दिखती है? 960 जेनेरा। जेनेरा मतलब क्या? जीनस का प्लूरल है। जीनस का क्या होता है? प्लूरल, जेनेरा। 960 जेनेरा हैं और 25,000 स्पीशीज के करीब करीब ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 25,000 अप्रोक्सीमेटली स्पीशीज इनके प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, सिंपल बातें हो गई। अच्छा, नाउ इनका लाइफ साइकिल में आपको गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेज दिखता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है। अब एक बात याद करना, पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में जब थैलोफाइटा की बात की तो उनका जो स्पोरोफाइट था वो जाइगोट ही था। सिर्फ जाइगोट का एक सिंगल सेल, वही स्पोरोफाइट है और वही सीधा मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है। बराबर है, ये हमने थैलोफाइटा में पढ़ा। लेकिन यहां पर गैमेटोफाइट भी प्रॉपर आपको दिखता है और स्पोरोफाइट भी प्रॉपर हमें दिखाई देगा। ध्यान से देखिए कैसे होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ साइकिल होती है। चलो, गैमेटोफाइट आपको दिखा रहा हूं, मुझे बताओ गैमेटोफाइट कैसा होता है? सबसे पहली बात, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, यहां पर ये ओवल शेप दिखा रहा है, ऐसा ओवल शेप का गैमेटोफाइट नहीं होता है। ये सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि वो मल्टी सेल्यूलर है। इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, आपको ये जितने भी गोले दिख रहे हैं ये सब क्या बताता है? सेल्स हैं। बराबर। सो अपना गैमेटोफाइट कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये सारे अंदर क्या है? सेल्स हैं। तो हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारा गैमेटोफाइट इट इज मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। ठीक है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब ये गैमेटोफाइट क्या करेगा? गैमेटोफाइट माइटोसिस करेगा। देखो वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो अब मियोसिस नहीं कर सकता ना, क्या कर सकता है? सिर्फ माइटोसिस कर सकता है। और माइटोसिस करके ये क्या बनाएगा? गैमिट्स बनाएगा। जैसे मान लो ये मेल गैमिट हो गया और ये फीमेल गैमिट हो गया, गैमिट्स बन गए। फिर इनका होगा फर्टिलाइजेशन। पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बिना पानी के इनका रिप्रोडक्शन होता नहीं है। फर्टिलाइजेशन से मुझे बताओ, इसको मैं कहूंगा फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी भी कह सकता हूं। चलो, फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? ये बना जाइगोट। ठीक है, जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है, 2n। ठीक है, गैमेटोफाइट कैसा था? n, हैप्लॉइड था। जाइगोट आगे जाके फिर से ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा। जाइगोट एक सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल।
इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 सेल्स, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32। धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। जाइगोट विल ग्रो बाय माइटोसिस से ग्रो करेगा, बराबर है। एंड क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट के अंदर भी आपको बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, यस और नो। मतलब अपना स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, इट इज मल्टी सेल्यूलर। गैमेटोफाइट भी कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है, बड़ा है, दिखाई देता है। और स्पोरोफाइट भी कैसा है, मल्टी सेल्यूलर है। लेकिन ये स्पोरोफाइट कैसा रहेगा, अभी डिप्लॉयड रहेगा, बराबर। जाइगोट से बना हुआ है, इट इज डिप्लॉयड, ब्रैकेट में लिख दूंगा 2n। चलो यहां तक की बात समझ आई। फिर ये स्पोरोफाइट की जो बॉडी होगी उसके अंदर होगा मियोसिस। अब मियोसिस होगा स्पोरोफाइट के अंदर, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, ये स्पोर्स बनाएगा। ये क्या बन गए, स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होंगे, बहुत ही सिंपल जवाब है इसका, दे विल बी हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और फिर ये स्पोर आगे जाके माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, अपना गैमेटोफाइट डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ऐसे अल्टरनेटली चलती है। एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं तो ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है, लीफी पार्ट, जिसमें छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं आपको, लीव्स दिख रहे हैं, बराबर। तो ये जो लीफी पार्ट है ये गैमेटोफाइट है, ये क्या है, गैमेटोफाइट। और उसके ऊपर जो शेंडी उगा हुआ है, ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये इसका स्पोरोफाइट है। तो नीचे गैमेटोफाइट है, उसके अंदर से ही उसके ऊपर स्पोरोफाइट उगता है। कैसे उगेगा, कब उगेगा, सारी बातें बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक इधर क्लियर हुआ तुम्हारा, ब्रायोफाइटा के अंदर क्या होने वाला है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखने वाला है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, खुद ड्रॉ करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाओ, लर्न हो जाना चाहिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लर्न हो जानी चाहिए कि गैमेटोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट क्या करेगा, कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है, आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनका जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी मतलब जो लीफी बॉडी होती है, ठीक है, इट इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब या तो चपटा रहेगा, थैलॉइड मतलब चपटा, फ्लैट एंड अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड, उसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बस ऐसा चपटा, थोड़ा थोड़ा लीफ जैसा स्ट्रक्चर्स पड़ा हुआ दिखेगा आपको। ये हो गया थैलॉइड बॉडी। या फिर और लिखा है बीच में, दिख रहा है आपको। इनका जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है, या तो थैलॉइड, चपटा, अनडिफरेंशिएटेड हो सकता है, और इट कैन बी लीफी। लीफी मतलब आपको यहां पर ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है, छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा लीफी बॉडी भी हो सकता है। एंड ये क्या है, ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, ठीक है। ये थैलॉइड बॉडी, ये भी गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, और ये जो लीफी बॉडी है ये भी गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। इसमें से स्पोरोफाइट आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, मुद्दा क्लियर है, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल रिप्रेजेंट्स स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इसके पहले आपको मैंने फोटो भी दिखाया, उसमें नीचे गैमेटोफाइट था, देखो ना, इधर नीचे का गैमेटोफाइट था, ऊपर एक कैप्सूल बना हुआ है शेंडी जैसा, जो मैंने आपको बताया। इधर देखो, इधर आओ, ये जो चीज है, ये कैप्सूल दिख रहा है आपको, कैप्सूल, इट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कोई दिक्कत वाली बात है, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। कौन से प्रोसेस से बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, मियोसिस से बनते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इनके अंदर आपको रूट जैसा स्ट्रक्चर्स दिखता है, इनको कहते हैं राइजोइड्स। एंड बेसिकली ये आपको यहां पे दिख रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, इनको कहेंगे राइजोइड्स। इसमें भी 2 बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। राइजोइड्स दे आर यूनिसेल्युलर इन लिवरवर्ट्स। सर लिवरवर्ट्स कौन है, आपको बताऊंगा, इसके आगे हम लिवरवर्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ छोटी सी बात बताइए, वो आप समझ लो कि लिवरवर्ट्स के अंदर समझ लो, ये लिवरवर्ट का एक एग्जांपल है, उसमें आपको राइजोइड दिख रहा है। मुझे बताओ क्या वो एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, एक सिंगल सेल है जो लंबा हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये एक ही सेल है जो लंबा हो गया है। तो ये राइजोइड कैसा है,
यूनिसेल्यूलर है। किसके अंदर? लिवरवर्ट के अंदर। फोटो से आपको समझ में आया? फोटो से छू लूं तुमको, समझ में आया? फोटो यूनिसेल्यूलर राइजोइड रहेगा लिवरवर्ट के अंदर एंड इट इज मल्टी सेल्यूलर इन मॉसेस। तो ये एग्जांपल जो है ये मॉस का एग्जांपल है। नाम लेके बात करूं तो फ्यूनेरिया, इसका क्या नाम है? फ्यूनेरिया। एग्जांपल का नाम है फ्यूनेरिया। और इसके जो राइजोइड्स होंगे, राइजोइड्स ये कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे। आगे आपको रियल चित्र भी दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है? अभी इतना याद रखो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सिंपल सिंपल बातें आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद राइजोइड्स क्या करते हैं? दे अब्सॉर्ब वाटर जस्ट लाइक रूट्स, दे विल आल्सो अब्सॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब क्या? एक बेस। बेस के ऊपर अटैच होने के लिए, बेस को पकड़ के रखने के लिए, फिक्स होने के लिए ये राइजोइड्स मदद करते हैं हमारे थैलस को। थैलस मतलब क्या? प्लांट बॉडी, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी, चपटी बॉडी, उसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो थैलस को फिक्स करने के लिए राइजोइड्स हेल्प करते हैं। वाटर भी एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल भी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा। ब्रायोफाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। हेपेटिसी, लिवरवर्ट्स, एंथोसेरोटे, हॉर्नवर्ट्स। इसमें ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक। हेपेटिसी साइंटिफिक नेम है, लिवरवर्ट्स कॉमन नेम है। कैसा नेम है? कॉमन नेम, ठीक। एंथोसेरोटे ये साइंटिफिक नेम है, हॉर्नवर्ट ये इसका कॉमन नेम है, एंड मस्की ये इसका साइंटिफिक नेम है, और मॉसिस ये इसका कॉमन नेम है। सिंपल बात है। तो मुझे बताओ ब्रायोफाइटा क्या था? इट वाज अ डिवीजन। इधर लिखो, लेफ्ट में लिखो तो समझ में आएगा। ब्रायोफाइटा क्या था? डिवीजन था, डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्लासेस हैं, क्लासेस। हेपेटिसी, एंथोसेरोटे एंड मस्की। सिंपल बातें समझ में आ रही हैं? आइए एक एक को पकड़ पकड़ के समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट अपना उड़ान 3.0 बैच, 11th स्टैंडर्ड का बैच, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी पूरा यहां पे पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। शुभम सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मरिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथमेटिक्स, खुशी मैम बायोलॉजी। तो ये हम सारे टीचर मिलकर के आपको पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बैच में आपको क्या क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। लाइव क्लासेस मिलते हैं ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। कुछ भी आपका मिस होने वाला है? नहीं होने वाला है। सिलेबस कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वापस देखना है, डाउट आया वापस देख सकते हो, मिस नहीं हो रहा है। रिवीजन भी मिल रहा है बिफोर एग्जाम। पर्सनल मेंटरशिप, आपको एक आईवीआर नंबर दिया जाता है जिसके ऊपर कॉल करके आप टीचर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है? कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको आता है, आप डायरेक्टली टीचर के साथ बात कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यू टेस्ट भी मिलते हैं। सीटी का प्रिपरेशन भी होगा, सीटी के लेवल के एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और लेक्चर में भी कराए जाते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिव टेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा? पेपर मिल जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर, चैप्टर वाइज पेपर मिलता है विद आंसर की, सॉल्यूशन भी आपको साथ में दिया जाता है, ठीक है? चलिए, बैच के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आप ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिवरवर्ट्स के बारे में बात करूंगा। हेपाटिसी ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम हेपाटिसी, ठीक है? इधर ये हेपाटिसी का स्पेलिंग में कुछ तो गड़बड़ है, इट शुड बी हेपाटी सी ए ई, हेपाटिसी ऐसा होना चाहिए, ई ए ई, ठीक है? इधर बीच में इधर एक ई आना चाहिए, इसको हटाओ, इधर एक छोटा ई आना चाहिए, हेपाटिसी। दे आर द लोअर मेंबर्स, लवर नहीं है बेटा, लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। लोअर मतलब क्या? ब्रायोफाइटा की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले ये लोग बने होंगे, इनके बाद हॉर्नवर्ट्स बने और बाद में मस्की, मॉसेस बने, ठीक है? तो लोअर मेंबर्स मतलब इवोल्यूशन सबसे पहले इनका हुआ, इनके बाद हॉर्नवर्ट्स एंड बाद में मस्की। लोअर मेंबर्स, लवर नहीं है बेटा, लोअर मेंबर्स। प्रिमिटिव ग्रुप है मतलब क्या? बेसिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स। सिंपल लिखूंगा ज्यादा समझ में आएगा। सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल प्लांट्स हैं, ज्यादा कुछ खास इनके बॉडी में नहीं होता। इनका जो गेमेटोफाइट है, मतलब ये जो थैलस आपको दिख रहा है, इट पोजेसेस फ्लैट प्लांट बॉडी कॉल्ड एज थैलस, ठीक है? चपटा रहेगा। और क्या बोला था मैंने? अनडिफरेंशिएटेड। रूट, स्टेम, लीव्स आपको यहां पे कुछ भी दिखते नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख सकते हैं राइजोइड, लेकिन उसके अलावा कोई भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता। इसको कहेंगे चपटा बॉडी थैलस, ठीक है? द थैलस इज ग्रीन इन कलर, वाह वाह वाह,
थैलस कैसा है? ग्रीन है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑटोट्रॉफिक है। डोर्सी वेंट्रल मतलब क्या? इसके पास एक डोर्सल सरफेस है और एक वेंट्रल सरफेस है। डोर्सल कौन सा होता है? जो ऊपर का होता है, अपर पार्ट इज कॉल्ड डोर्सल, एंड नीचे का पार्ट, अगर मैं ऐसे जमीन पे लेट जाऊं तो मेरी जो पीठ है वो डोर्सल है, और मेरा जो आगे का पार्ट है, चेस्ट पार्ट है, वो क्या है? वेंट्रल पार्ट। तो उसी प्रकार से ये जो प्लांट है, चपटा प्लांट है, तो ऊपर का पार्ट डोर्सल है, नीचे का वेंट्रल है। ऊपर का सरफेस अलग है, नीचे का सरफेस अलग है, डोर्सल वेंट्रल, बराबर। तो इसको हम डोर्सी वेंट्रल कहते हैं। बेसिकली डोर्सी वेंट्रल का मतलब है इट हैज टू सरफेस, सेपरेट सरफेसेस, बराबर। उसके पास दो सरफेस हैं, ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस है, और दोनों अलग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो सेल्स ऊपर है वही सेल्स नीचे होंगे, नहीं, ऊपर के अलग सेल्स हैं, अलग काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। नीचे के सेल्स अलग होते हैं, नीचे राइजोइड्स होते हैं। तो डोर्सल पार्ट अलग है, वेंट्रल पार्ट अलग है, तो इसको हम डोर्सी वेंट्रल नेचर कहते हैं। सिंपल बात आपको बता रहा हूं। डोर्सी वेंट्रल का मतलब उसके पास दो अलग सरफेस है, डोर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। चलो दूसरी बात, प्रोस्ट्रेट मतलब क्या? लेटा हुआ, जमीन पे लेटा हुआ, फ्लैट, इसको प्रोस्ट्रेट कहते हैं। बेटा आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट सुना था? प्रोस्टेट वो अलग चीज है, वो ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, सीमेन बनाने में हेल्प करता है, वो अलग चीज है। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट इसका क्या मतलब हुआ? शीर साष्टांग नमस्कार देखा आपने कभी? ऐसा दंडवत पूरा ऐसा लेट के हम करते हैं, जमीन पे पूरा सो जाना, उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो थैलस है वो कैसा है? जमीन पे लेटा हुआ है, फ्लैट, ठीक है। एंड इसके जो राइजोइड्स है वो कैसे? यूनिसेल्युलर। आ जाओ दिखाता हूं, ये देखो, ये दिख रहे हैं राइजोइड्स। बताओ, सिंगल सेल के राइजोइड्स हैं, अंदर आपको कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट दिखेगा, वो उसके ऑर्गेनेल हो सकते हैं या न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन ये जो राइजोइड्स है वो यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल से बने हुए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब क्या बेटा? ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सिंगल सेल होगा, ये एक सिंगल सेल होगा, ये पूरा लंबा लंबा, ये एक सिंगल सेल होगा पूरा लंबा लंबा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो राइजोइड्स कैसा है? यूनिसेल्युलर है। चला त्याच्या पुढे एग्जांपल ले लो, रिक्सिया, रिक्शा नहीं करने का, रिक्सिया, या फिर इसको रिशिया ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, मर्कैंशिया एंड, अच्छा बहुत अच्छी बात यहां पे बताई आपको, मर्कैंशिया में ऐसा गोला गोला दिख रहा है, ये गोला गोला, ये जो गोला गोला है इनका एक स्पेशल नाम है, इनको कहते हैं जेमा कप्स। क्या कहते हैं? जेमा कप्स। और इनके अंदर आपको ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिख रहा है? छोटा छोटा टैबलेट के जैसा, सब पर क्रोसिन का गोली खाते हैं वैसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, डिस्क जैसा। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं जेमे। बेटा जेमे प्लूरल है, जेमे क्या है? प्लूरल, बराबर। तो सिंगुलर क्या रहेगा? जेमा। जेम्स आती है ना, जेम्स खाते हैं अपन, हाँ वैसे ही जेमा। जेमा क्या है? सिंगुलर। सर ये क्या करता है? देखो ये जो जेमा है, ये जेमा माइटोसिस से बनता है, ठीक है। छोटा सा डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, माइटोसिस से बनता है, और जब इस जेमा कप के ऊपर पानी की बूंद गिरेगी छपाक, तो ये सारे जेमा ऐसे बिखर जाएंगे। आपको थोड़े जेमा यहां पे भी दिख रहे हैं, बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ऐसे नीचे नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पानी गिरा छपाक, तो ये सारे जेमा बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और फिर जहां जाके गिरेंगे वहां अगर उनको पानी मिले, उनको वहां न्यूट्रिशन मिले, सनलाइट मिले, तो ये फिर से ग्रो करके नया प्लांट ग्रो करेंगे। मतलब यहां पर क्या हुआ? एक तो पहली बात यहां पे हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पेसिफिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो जेमा कप्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इसमें से रिप्रोडक्शन हो रहा है, सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल बात फिर से बता दूं, जेमा कप होता है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या बनते हैं? जेमे बनते हैं। जेमे प्लूरल है, जेमा सिंगुलर है, छपाक पानी गिरा, बिखर जाएंगे और जहां जाके गिरेंगे वहां जाके नया प्लांट बना देंगे। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका कौन सा प्रकार? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एकदम सिंपल करके आपको मैंने बता दिया, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं हॉर्नवर्ड्स के बारे में। एंथोसेरोटे, ये इसका
साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक एंथोसेरोट, कुछ भी नहीं है। दे पोजेस फ्लैटेंड थैलस, इनका जो थैलस है वो चपटा है, नीचे दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपको सिंग आया हुआ दिख रहा है, हॉर्न दिख रहा है आपको, ठीक है। थैलस प्रोड्यूसेस हॉर्नी स्ट्रक्चर्स विच आर द स्पोरोफाइट। तो नीचे थैलस का ऐसा चपटा है, ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है, ये चपटा पार्ट उसका थैलस है बेटा, थैलस। और थैलस क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो हॉर्न बने हुए हैं, हॉर्न्स, दे आर द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है, ठीक है। सिंपल इतना ही बताऊंगा और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल एंथोसेरोस, इसका नाम क्या है? एंथोसेरोस। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट मस्की, एकदम मस्का है बाप, सिंपल है। एडवांस्ड, जेडब्ल्यू मेंस नहीं है, एडवांस्ड, एडवांस्ड मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा, मतलब ज्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा विच पोजेस इरेक्ट प्लांट बॉडी। इरेक्ट म्हणजे क्या? खड़ा। इनका प्लांट का बॉडी कैसा है देखो, अभी चपटा चपटा सोया हुआ नहीं है, अभी ये कैसा हो गया है? ऐसा इरेक्ट, खड़ा हो गया, सीधा खड़ा है, ठीक है। दे पोजेस इरेक्ट प्लांट बॉडी। अभी इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है आइए समझाते हैं। मुझे बताओ, ये आपको दिख रहा है, ये है मेल गैमेटोफाइट, जो क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, गैमेटोफाइट कैसा होता है? सारी बातें एकदम क्लियर कर दूंगा। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लांट बॉडी है कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। ये एंथेरिडिया छुपा हुआ होता है। मैंने आपको बताया हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिप्टोगैम्स पढ़ रहे हैं, बराबर। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो कैसे होते हैं? छुपे हुए, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसलिए तो क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक है। तो बाहर से नहीं दिखता। तो इसके पास होता है एंथेरिडिया। एंथेरिडिया क्या है? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा बोलूंगा तो भी कोई गलत बात नहीं है, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये एंथेरिडिया स्पर्म सेल बनाते हैं। वैसे ही फीमेल के पास क्या होगा? आर्कीगोनिया, आर्चिगोनिया भी बोलो, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आर्कीगोनिया। और ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, आर्कीगोनिया। अब एंथेरिडिया क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है। इस स्पर्म सेल का भी एक स्पेसिफिक नाम है, इनको कहते हैं एंथेरोजॉइड्स। क्या कहते हैं? एंथेरोजॉइड्स। स्पर्म, उसके पास 2 फ्लैजेला होता है ऐसा, और वो हवा में उड़ता जाए, हवा में उड़ के जाएगा नहीं, कब जाएगा? जब पानी गिरेगा, बारिश आएगी, तब जाके ये स्पर्म पानी में स्विमिंग करके फीमेल के पास पहुंचेगा। और ये जो आर्कीगोनिया है, आर्कीगोनिया, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एग सेल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो स्पर्म सेल पानी में स्विमिंग करके किसके पास पहुंचेगा? एग के पास पहुंचेगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा मुझे बताओ? जाइगोट बना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जाइगोट आगे क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, ग्रो करेगा। माइटोसिस से वो ग्रो करेगा एंड अपना जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर ऐसा कैप्सूल बनेगा, एंड दैट इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। ये जो कैप्सूल है ये स्पोरोफाइट है। कैप्सूल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, और मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होंगे बता दो आप लोग, अब तो आपको आ गया होगा, ये रहेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। जाइगोट कैसा था? जाइगोट था डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट कैसा था? स्पोरोफाइट था डिप्लॉइड। लेकिन मियोसिस करके जो स्पोर्स बनाए वो कैसे हैं? हैप्लॉइड। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये स्पोर्स हवा से स्प्रेड होंगे, जगह जगह पे जाके गिरेंगे, और जहां जाके गिरेंगे वहां क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, मतलब ग्रो करेंगे। स्पोर्स विल जर्मिनेट। समझो ये स्पोर था, ठीक है। स्पोर जब जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट का मतलब क्या? ग्रो। तो उसमें से ऐसे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं, धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर बाहर आता है, उसको कहते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या होता है? प्रोटोनिमा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये प्रोटोनिमा में आपको फिर छोटे छोटे बड्स दिखेंगे, ऐसे ऐसे
छोटे छोटे क्या आएंगे, बर्ड्स। और उनमें से देखो बर्ड्स भी दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, उनमें से हर एक बर्ड वापस फिर से क्या बनेगा, एक नया गैमेटोफाइट बनेगा। मतलब ये जो बर्ड है, यही बर्ड फिर से ऐसे बड़ा होके ऐसे 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 ऐसे, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे करके नया गैमेटोफाइट बनाएगा। ये होती है मॉस की लाइफ साइकिल। सर इतना भाषण क्यों दिया, ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, क्यों बताया? कारण है उसके पीछे। प्रोटोनिमा क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। स्पोर बना, स्पोर जब ग्रो हुआ, जर्मिनेट हुआ, उसमें से निकला प्रोटोनिमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आए बर्ड, बर्ड में से बना गैमेटोफाइट। फिर मेल गैमेटोफाइट भी बनेगा, फीमेल भी बनेगा, फिर मेल वापस एंथेरिडिया बनाएगा, उसमें एंथेरोजॉइड बनेंगे, फिर वो पानी में स्विमिंग करके एग सेल के पास जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट में, फिर जाइगोट बनेगा, फिर वो उसमें से स्पोरोफाइट बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? आइए अब करते हैं मुद्दे की बात जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। गैमेटोफाइटिक फेज इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। गैमेटोफाइट कब बनता है? स्पोर में से बनता है ना। जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो उसमें से गैमेटोफाइट डेवलप होता है। तो गैमेटोफाइटिक फेज में 2 स्टेज होते हैं, एक होता है प्रोटोनिमा स्टेज और एक होता है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है, उसके ऊपर बर्ड्स आते हैं और उसमें से बनता है लीफी स्टेज। ठीक है, चलो बताओ। द प्रोटोनिमा इट इज प्रोस्ट्रेट, मतलब सोया हुआ, फ्लैट, जमीन के ऊपर, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो भी कर सकता है। ब्रांच्ड होता है, मतलब ये जो स्पोर है उसमें से अगर प्रोटोनिमा निकला तो उसको ऐसे ऐसे ब्रांचेस भी आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोटोनिमा को क्या आएगा? ब्रांचेस आएगा। फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक बॉडी होती है, पतला पतला धागे के जैसा। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग, यंग गैमेटोफाइट। जुवेनाइल बच्चा, बच्चा गैमेटोफाइट। ठीक है, बताओ ये प्रोटोनिमा में आपको राइजोइड्स बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये आपको बर्ड दिख रहा है। ये भी जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये बर्ड है। और बर्ड ग्रो करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, और ये स्पोर केस क्या है? बेसिकली वो स्पोर था जिसमें से प्रोटोनिमा डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। द लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच बर्ड। ठीक है, बर्ड में से लीफी स्टेज बनता है। ये आपका जर्मिनेटिंग स्पोर था, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये सब प्रोटोनिमा है। ठीक है, ये प्रोटोनिमा है, लंबा लंबा, ये प्रोटोनिमा है। और छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है वो राइजोइड्स हैं, पतले पतले छोटे राइजोइड्स हैं। और ये आपका गैमेटोफाइट है। ठीक है, यंग लीफी गैमेटोफाइट बर्ड में से आता है। चलो कोई बात नहीं है, सिंपल बात है। लीफी स्टेज कैसा होता है? इरेक्ट, खड़ा रहेगा, स्ट्रेट, स्लेंडर, स्टेम लाइक, मेन एक्सिस बेरिंग स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। का मतलब क्या है? बीच में आपको एकदम पतला ऐसा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एकदम पतला स्लेंडर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको कहते हैं कॉलॉइड। और उसके आसपास ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। कम ऑन, यस और नो? ठीक है, स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहेंगे फाइलॉइड। ठीक है, तो एक सेंट्रल एक्सिस होगी, मेन एक्सिस, उसको कहते हैं कॉलॉइड। ठीक है, बात समझ गया आप? जो मेन एक्सिस होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उसको कहते हैं कॉलॉइड। और उसके आसपास स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की स्पाइरल अरेंजमेंट होती है, ऐसा घूमता हुआ स्पाइरल अरेंजमेंट, तो उसको कहते हैं फाइलॉइड। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उन्हीं को फाइलॉइड कहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर कर दी मैंने बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आपको दिख रहा है, यहां पे क्लियरली नहीं दिख रहा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बताता हूं, चलो। दे आर फिक्स्ड इन सॉइल बाय मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। आपको दिख रहा है राइजोइड्स, ये एक सेल, ये उसका दूसरा सेल, फिर ये तीसरा सेल होगा। ये जो राइजोइड्स हैं यहां पर, ये कैसे हैं? मल्टी सेल्यूलर हैं। और इनमें भी आपको क्या दिखती है? ब्रांचिंग दिखती है ना, ब्रांच बना हुआ है, यहां पे ब्रांच हो रहा है, ऐसा ब्रांच हो रहा है।
मेरे को बताओ लिवरवर्ट्स में कैसा था? लिवरवर्ट्स अभी पढ़ा ना हमने, लिवरवर्ट्स में कैसा था? राइजोइड्स, यूनिसेल्यूलर था। देखो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यूनिसेल्यूलर था और कैसा था? अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड। इधर कैसा है? मल्टीसेल्यूलर है और ब्रांच्ड है। इतना ही फर्क है। ओके। और एक लास्ट बात, द लीफी स्टेज बेयर्स द सेक्स ऑर्गन्स। कौन से सेक्स ऑर्गन्स है बताओ? मेल वाले को क्या कहते हैं? एंथेरिडिया, एंथेरिडिया। और फीमेल वाले को आर्कीगोनिया। ठीक है। और मुझे बताओ यहां पर आपको लीफी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो स्पाइरल अरेंजमेंट में है, दिख रहा है? फाइलॉइड जिसे कहते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ऐसे घूमते हुए दिखते हैं आपको, स्पाइरल। ठीक है। एंड लास्टली इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखता है बाय फ्रैगमेंटेशन। मतलब मुझे बताओ ये स्पोर था, फॉर एग्जांपल स्पोर, उसमें से ऐसा ऐसा ये प्रोटोनिमा बनना स्टार्ट हुआ। मुझे बताओ किसी कारण के वजह से, किसी कारणवश ये प्रोटोनिमा टूट सकता है ना, ब्रेक हो गया, उसको मैं फ्रैगमेंटेशन कहूंगा। फिर उसके जितने भी टुकड़े होंगे, जितने भी फ्रैगमेंट होंगे, वो सारे इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं और प्लांट बना सकते हैं, गैमेटोफाइट बना सकते हैं। तो इसको हम फ्रैगमेंटेशन कह सकते हैं। एंड आपको बडिंग दिखती है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बेटा सेकेंडरी क्या होता है? एक बात बताऊं, देखो जो स्पोर में से निकला हुआ प्रोटोनिमा है उसको मैं प्राइमरी प्रोटोनिमा कहता हूं, जो स्पोर से निकला है। और यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर आपको दिख रहा है प्लांट बॉडी में से निकला हुआ प्रोटोनिमा। किधर है सर बताओ? ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको? अच्छा ये प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट बॉडी है ये, उसमें से निकला हुआ प्रोटोनिमा उसको मैं कहता हूं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मतलब जो प्लांट बन गया उसमें से भी प्रोटोनिमा निकलता है, तो उसको मैंने कहा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और उसके ऊपर भी क्या आते हैं? बड्स आते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर भी बड्स आते हैं और उनमें से भी लीफी स्टेज गैमेटोफाइट का बनेगा। तो यहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दिखता है फ्रैगमेंटेशन से, और बडिंग दिखती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। व्हाट इज प्राइमरी प्रोटोनिमा? जो स्पोर से निकला था सबसे पहला, वो प्राइमरी। बाद में जो अपना लीफी स्टेज है उसमें से भी निकलता है, तो दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है बेटा, चलो एग्जांपल लिख लेंगे। फ्यूनेरिया जो मैंने आपको बताया, ये नीचे उसका गैमेटोफाइट और ऊपर इतना लंबा ऐसा कैप्सूल, ये उसका स्पोरोफाइट। ठीक है। चलो फिर एक एग्जांपल है पॉलीट्राइकम। क्या नाम है? पॉलीट्राइकम। और फिर एक एग्जांपल है स्फैगनम। ठीक है। एफपीएस, एफपीएस फ्रेम्स पर सेकेंड। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम। चलो आओ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बीवोरस मैमल्स, बर्ड्स। खाते हैं ये लोग, है ना, हर्बीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम प्रोवाइड पीट यूज्ड एज फ्यूल। ये जो स्पैगनम है वो जब धरती के नीचे, सॉइल के नीचे दब जाएगा, दबने के बाद कुछ साल लगेंगे, उसको भी हजारों साल लगते हैं। ठीक है। धीरे धीरे करके इट विल कन्वर्ट इनटू कोल। तो ये जो पीट है, पीट ये क्या है? एक प्रकार का कोल है जो किससे बनता है? किससे बनता है? स्फैगनम से बनता है ना। रात को मैंने स्फैगनम को जमीन में डाला, अरे सुबह कोयला बन गया, ऐसा नहीं है। इसको भी हजारों साल लगते हैं। वो स्फैगनम धरती के अंदर दबा हुआ रहेगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर में, धीरे 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 इट विल कन्वर्ट इनटू कोल। ठीक है। दूसरी बात, मॉसेज आर ऑल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल्स। एग्जांपल बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ प्लांट्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, या कुछ फ्लावर्स हैं जिनको मुझे एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके आसपास का जो पैकिंग मटेरियल होता है वो मॉस का रहेगा। क्यों? बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये मॉइस्चर होल्ड कर सकते हैं। तो आपका जो भी लिविंग मटेरियल है, जैसे कोई प्लांट्स हो गए या कुछ फ्लावर्स हो गए, तो वो कैसे रहेंगे? फ्रेश रहेंगे, बिकॉज उसके आसपास मैंने स्फैगनम भरा हुआ है। और वो स्फैगनम बोलो या मॉसेस, मॉसेस, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्ड करेंगे, तो आपका लिविंग मटेरियल जो है वो कैसा रहेगा? फ्रेश रहेगा। ठीक है। एंड लास्टली, जस्ट लाइक लाइकन, मॉसेस आर द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स टू ग्रो ऑन रॉक्स। ये लोग पत्थर के ऊपर उग सकते हैं, रॉ पत्थर के ऊपर। ठीक है। चट्टान के ऊपर उगेंगे। लाइकन भी उगते हैं,
ठीक है, एंड ये लोग भी उग सकते हैं। दे डिकम्पोज रॉक्स टू फॉर्म सॉइल एंड मेक देम सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये लोग पत्थर के ऊपर उगते हैं, धीरे धीरे इनके जो राइजोइड्स हैं वो पत्थर के अंदर अंदर कहीं पे पत्थर में कहीं पे क्रैक वगैरह आया हुआ रहेगा, तो वहां पर वो राइजोइड्स घुस जाएंगे, धीरे धीरे करके पत्थर को तोड़ेंगे। एंड ये जो मॉसेस होते हैं वो कुछ कुछ एसिड्स भी रिलीज करते हैं, उनके वजह से भी पत्थर क्या होगा, वीक होगा और टूटेगा। तो पत्थर टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, सॉइल बनेगा। और उस सॉइल में क्या दूसरे बड़े प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, मतलब जो दूसरे हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स मतलब क्या, डेवलप्ड प्लांट्स, क्या वो ग्रो कर सकते हैं? यस। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम कहते हैं पायोनियर्स। पायोनियर्स मतलब क्या, ये लोग एकदम बंजर एरिया में जाके ग्रो करेंगे, वहां के पत्थर को तोड़ेंगे, उसको सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके वहां दूसरे प्लांट आएंगे, तो सबसे पहले ये लोग पहुंचेंगे, तो इनको हम कहते हैं पायोनियर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड लास्टली, डेंस लेयर ऑफ मॉस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है ना, ये मॉस आपको दिख रहा है जमीन पे फैला हुआ है, पकड़ के रखेगा जमीन को, इरोजन होने, पानी के साथ बहने नहीं देगा, इरोजन नहीं होने देगा, एंड एक्ट्स एज अ सॉइल बाइंडर, सॉइल को पकड़ के रखता है। बस यही सारी बातें हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। बस और क्या है, प्रैक्टिस करो, पढ़ो अच्छे से। लाइव बैच अपना चल रहा है, लाइव में पढ़ना है, मोस्ट वेलकम। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।